राजनीति हर कहीं होती। दुनिया में जहां भी दो लोग एक साथ हैं, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो दो भाई हैं, वहां राजनीति है। सिर्फ एक ही जगह राजनीति नहीं है, जहां पर आप अकेले। जहां आप अकेले, अगर आप जंगल में, आप साधु हैं, सन्यासी हैं, वहां राजनीति नहीं होगी। लेकिन जहां दो साधु हो गए, है ना, एक साधु घूमता हुआ आया दूसरे साधु के पास और उसको बोला, भाई मैं भी आपके पास आज की रात बिता लूंगा, और वो कहे ठीक है, इस छत के नीचे तुम भी सो जाओ, और वो दोनों वहां सो रहे हैं, तो वहां पर राजनीति होगी। दो छोटे बच्चे हैं, एक माँ का ध्यान खींचने के लिए वो राजनीति करते हैं। राजनीति एक समझ है जिंदा रहने की, इंसान की फितरत है। बहुत से लोगों को मैं ऐसे देखता हूं कि पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, आपको राजनीतिक दिमाग नहीं होना चाहिए, चालाकी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन होता क्या है कि राजनीति हर एक चीज में है। यही इंसान की फितरत है, भगवान ने इंसान को ऐसा ही बनाया, वो पॉलिटिकल है। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन आपने देखा होगा छोटे बच्चे एक दूसरे का झूठा नाम लगाते हैं। अ, कई जगह पर लोग अपने दोस्तों को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, या कई जगह पर लोग फायदा लेने के लिए, है ना। अगर आपके स्कूल में लड्डू मिल रहे हैं तो हो सकता है आप 2 बार चले जाओ वहां पर और दूसरी बार कहो मुझे अपने दोस्त के लिए लेना है। वो भी राजनीति है। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है दोस्त, मित्रता। देखो, दोस्ती दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है, लव से भी ज्यादा प्यारा शब्द। ये जो लव रिलेशनशिप होते हैं इसमें बहुत सारा कचरा होता है, जबकि दोस्ती प्यार का सबसे शुद्ध रूप है। थोड़ा सा दोस्ती को पहले समझ लेते हैं, फिर उसका राजनीति में क्या उसका मतलब है उसको भी समझेंगे। देखो, एक दोस्त हमारे बनते हैं बचपन में, क्रिकेट खेलते समय, स्कूल जाते समय, कभी कोई ट्रेन में मिल गया, कोई सोशल मीडिया पर मिल गया। और उस उम्र में मन बड़ा मासूम होता है, लोग दोस्तों की बुराइयों को अनदेखा करते हैं, उनकी गलतियों को माफ करते हैं, उनकी बदतमीजियों पर हंसते हैं क्योंकि वो उन्हें प्रेम करते हैं। लेकिन एक दिन बचपन खत्म हो जाता है। ठीक है। अब हमारी जिंदगी में कुछ लक्ष्य हैं। तुम अपने दोस्त को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हो, लेकिन देखते हो कि वो तुम्हारे तुम्हारे जैसा जुनून नहीं रखता, ना ही मेहनत करने का इरादा रखता है, या फिर उसका लक्ष्य कुछ और होता है। ना चाहते हुए भी तुम्हें उसे छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ अकेले ही बढ़ना पड़ता है। अब जहां आप बढ़ जाते हैं अपने दोस्तों को छोड़कर, वहां तुम्हें नए लोग मिलते हैं जो तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे, जो तुम्हारी ही तरह उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना तन मन झोंक देने के लिए तैयार बैठे हैं। बेशक तुम्हारे बचपन के दोस्तों की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जीवन में दोस्त दो हिस्सों में बटे होते हैं। एक होते हैं बचपन के दोस्त और एक होते हैं बाकी जिंदगी के दोस्त। बाकी जिंदगी के दोस्त तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए नहीं मिलेंगे, किसी ट्रेन में सफर करते हुए नहीं मिलेंगे, ये व्यापार और लेन देन करते हुए मिलते हैं। इनका ध्यान शक्ति पर केंद्रित होता है, धन पर केंद्रित होता है। देखो, धन को ही शक्ति कहा जाता है, लेकिन जो शक्ति है वो धन से भी थोड़ी ज्यादा होती है। धन अपने आप में एक शक्ति का एक हिस्सा है। धन को भी शक्ति कहा जाता है, शक्ति और बहुत सारी चीजों को भी कहा जाता है, जैसे फैसले लेने की शक्ति, समाज को पलट देने की शक्ति, एक नया युग शुरू करने की शक्ति, अपने परिवार की गरीबी में बड़ा बदलाव लाने की शक्ति, किसी पर यकीन करने की शक्ति। तुम्हें समझना होगा कि जरूरतों के हिसाब से वक्त के साथ साथ दोस्ती की परिभाषा बदलती रहती है। एक दोस्त होते हैं ना, जैसे मैंने बताया ना, एक दोस्त होते हैं बचपन के दोस्त, फिर बचपन खत्म हो जाता है,
फिर लक्ष्य आते हैं, फिर लक्ष्य वाले दोस्त बनते हैं, और वो फिर जिंदगी भर के दोस्त बनते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो फिर सारी जिंदगी चलता है। दोस्त कोई भी बुरा नहीं होता, चाहे वो बचपन में मिला हो, व्यापार करते समय लेन देन में मिला हो, या राजनीति में अपना कोई मतलब निकलवाने के लिए आया हो, तुम्हारा दोस्त बना हो। दोस्त सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कौन से दोस्त हमेशा टिकने वाले हैं यहां पर? वो कौन से दोस्त हैं जो, जिनकी जरूरत तुम्हें राजनीति में पड़ेगी? देखो, प्यार में क्या होता है, लड़का लड़की होते हैं, उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से अलग भी हो सकता है, उल्टा कई बार अलग बिहेवियर हो तो उनका प्यार ज्यादा अच्छी तरह निखरता है। बिजनेस में भी दोस्त कई बार दो अलग अलग नेचर के होते हैं, दोनों एक अलग अलग बातें करते हैं, दोनों का ध्यान अलग अलग चीजों पर होता है, तो उससे बिजनेस को फायदा होता है। लेकिन राजनीति एक ऐसी जगह है जहां किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें अपने जैसे लोग ढूंढने पड़ते हैं। दोस्त के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है साथी। मैं आपको थोड़ा सा साथी बता देता हूं, ठीक है ना। साथी कौन होता है? देखो, साथी और दोस्त में एक फर्क होता है। दोस्त किसी काम में नहीं दोस्त होते हैं ना, दो दोस्त हो सकते हैं, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, एक ये वाली जॉब करता है, एक वो वाली जॉब करता है। लेकिन साथी किसको कहा जाता है? साथी उसे कहा जाता है जो किसी काम को तुम्हारे साथ मिलकर कर रहा है, वो तुम्हारा राइट हैंड बना हुआ है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो एक बॉस होगा, एक सबॉर्डिनेट होगा, या फिर वो हो भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिकली वो साथी होते हैं। तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ना, हारमोनियस, लयबद्धता, तालमेल। दो लोग आपस में कितने कंपेटेबल हैं। एक एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा उसका साथ में वही बोलता है, जो दोनों साथी मिलकर, उनको एक दूसरे को कुछ समझाना नहीं पड़ता, कोई इशारा नहीं करना पड़ता, वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाते हैं। देखो, कामयाबी कभी अकेले इंसान की नहीं होती। कामयाबी का वजन इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर आपस में बांट लेते हैं उसको, और वही बहुत सारे लोग आपस में मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम में से कौन हमारा लीडर होगा और हम किसके कहने पर चलेंगे। अगर तुम राजनीति में आना चाहते हो तो एक चीज को समझ लो कि राजनीति में हर कोई एक दूसरे का दोस्त होता है, वो दोस्तों की भीड़ होती है। और दोस्त कैसे मिलते हैं, मैं तुम्हें जो जो पॉइंट शुरू से बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझो। अगर तुम सिर्फ एक दोस्त हो, तो वो तो बचपन में सभी होते हैं, लेकिन उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। लेकिन जिनका लक्ष्य होता है वो साथी होते हैं, और वही असल भाषा में हमेशा साथ रहते हैं और हर दोस्ती के फर्ज निभाते हैं। हर चीज उनको, हर एक घटना उन्हें आपस में और जोड़ती है। फायदा हो नुकसान हो, हर चीज उन्हें करीब लाती है। बिना लक्ष्य के कोई दोस्त नहीं होता। बिना लक्ष्य के कोई दोस्त नहीं होता। अगर तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारा कोई दोस्त है ही नहीं। हाँ, दो ऐसे लोग दोस्त हो सकते हैं जिन दोनों का कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर तुम गौर करो तो वो भी असल में दोस्त नहीं होते, क्योंकि दोनों वेले हैं, दोनों निकम्मे हैं, दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो एक ही कमरे में बैठे रहेंगे और एक दूसरे को बोलते जाएंगे, तू निकम्मा है, तू निकम्मा है, तू बेकार है, तू बेकार है। दोनों एक दूसरे को टोकते रहते हैं, समझाते रहते हैं। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो दोस्त भी नहीं है, वो एक साथ रहने वाले दुश्मन है। बिना लक्ष्य के कोई दोस्त नहीं होता। जैसा कि आम भाषा में कहा जाता है, बिना काम के कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन अगर जब हम ये कहते हैं ना कि बिना काम के कोई दोस्त नहीं होता, तो आम लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि सब दोस्त मतलबी होते हैं, कि दोस्त लोग तो दोस्ती भी मतलबी मतलब के लिए करते हैं। देखो, तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं है कि लोग मतलब निकाल लेते हैं दोस्ती में। इंसान को इंसान से मतलब होता ही है। अब वो दोस्त हो ना हो, अजनबियों की भी तो हम हेल्प करते हैं। मतलबी दोस्त होता है ना, देखो ये वर्ड है ना, मतलबी दोस्त जैसा कोई वर्ड नहीं होता। जब तुमने किसी को दोस्त बना लिया है, तो फिर ये क्यों सोचते हो कि वो कौन सा मतलब निकलवा रहा है, मैं क्या काम निकलवा रहा हूं, किसको ज्यादा फायदा हुआ? ऐसी चीजें नहीं सोचना।
तुम्हें दोस्ती करने से पहले लोगों को परखना चाहिए, घटिया लोगों को दोस्त बनाने से बचो। लेकिन जब एक बार किसी को दोस्त बना लो तो फिर फायदा नुकसान नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे पास कोई लक्ष्य होना चाहिए, तुम्हारा साथी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचने वाला होना चाहिए। दो पार्टनर मिलकर ज्यादा अच्छे इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं? मान लो ये तुम हो, तुमने सोचा क्यों ना मैं इस आदमी को अपना दोस्त बनाऊं क्योंकि इसके पास पैसा है। तो तुमने क्या गड़बड़ कर दी? तुमने एक पैसे पैसे वाले को दोस्त बनाया है, मतलब वो इन्वेस्टर थोड़ी रहेगा फिर। इन्वेस्टर वाला प्रेशर वो डाल ही नहीं सकता तुम्हारे ऊपर। तुम्हें कोई डर ही नहीं होगा कि इसने मुझे पैसे दिए हैं, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करके इसके पैसे वापस करने हैं, क्योंकि वो तो तुम्हारा दोस्त बन गया है। जैसे ही तुम पैसे वाले को, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, या तुम ऐसा कुछ सोचते हो ना, कई बार होता है ना कि दो दोस्त बोलते हैं तू पैसे लगा दे, मैं आइडिया लगा देता हूं, हम दोनों काम करते हैं। कभी कभी वो निकल जाता है अच्छा काम, क्योंकि अगर दोनों ही बिजनेस माइंडेड हैं, दोनों ही अच्छे पढ़े लिखे और डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं। लेकिन कच्चे खिलाड़ी क्या करते हैं, वो अपने दोस्त को पकड़ लेते हैं कि चल तू पैसे लगा। अब वो सारा प्रेशर खत्म, हारने का प्रेशर खत्म। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, यानी तुम दोनों दोस्त भी हो, पार्टनर भी हो, एक बंदा पैसा भी लगा रहा है, कल को बिजनेस फेल हो गया, है ना, नुकसान हो गया, तो तुम एक दूसरे को, है ना, हंस हंस के बोलोगे तू नहीं आता था ऑफिस, वो बोलेगा कि तू तो खुद सिगरेट पीने चला जाता था और तू वहां चला गया था, तू घूमने चला गया था, तू नहीं काम कर रहा, तूने ये नहीं किया। दोनों का झगड़ा होगा, बात खत्म हो जाएगी, कहीं भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब आप बाहर का इन्वेस्टर पकड़ते हैं, जब आप ऐसा आदमी पकड़ते हैं जो कहीं बाहर से आकर आपके ऊपर पैसे लगाता है, तो क्या होता है? आपके ऊपर प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। अब मान लो अगर ये दोनों मिलकर, बजाय ये एक दूसरे को ये कहने के कि तू पैसा दे दे, ये दोनों मिलकर एक तीसरा इन्वेस्टर ढूंढे, तो ये दोनों मिलकर ज्यादा अच्छा इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं और ज्यादा सक्सेस मिलेगी उनको, क्योंकि वो दोनों मिलकर ज्यादा अच्छी तरह काम करेंगे। ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जिनमें कामयाबी की भूख हो, वो तड़प रहे हों, उछल रहे हों, जो नए नए ग्राहक पकड़ कर लाएं, जिनमें उत्साह हो, जिनको केवल लक्ष्य नजर आ रहा हो। बेशक वो लोग कुछ गलतियां करेंगे, लेकिन कम से कम वो सही दिशा में तो जा रहे होंगे। बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। हर क्षेत्र में 50% लोग दोस्त बनाने, किसी पर यकीन करने, किसी को पार्टनर बनाने से डरते हैं, और 50% लोग अकेलेपन से डरते हैं। 50% लोग वो किसी पे यकीन ही नहीं करते, उनको वो किसी के साथ रहना ही नहीं चाहते। और 50% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी अकेले रह जाएं तो, और मेरा यकीन करो, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो बिजनेस हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं यार मैं अकेला दुकान पे बैठूंगा, तू भी चलना मेरे साथ, हम दोनों मिलके शॉप खोलते हैं। है ना, कितने लोग होते हैं सब मिलके करते हैं, मिलके करते हैं। असल में वो अकेले नहीं रह सकते। इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लो। अब मैं दोस्ती कह रहा हूं तो ये कोई कंपलसरी फैक्टर नहीं है कि आपको किसी को दोस्त बनाना ही पड़ेगा, तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, राजनीति में वो बहुत जरूरी है, हम देखते हैं, आगे चल रहे हैं हम। लेकिन इस पॉइंट को यहां पर भी समझ लो कि अगर तुम्हें कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता है तो तुम्हें अकेले ही चलना है। अकेले रहने से कभी नहीं डरना है, अकेले दुकान पर बैठने से कभी नहीं डरना है। मैं बोर हो जाता हूं, मैं वहां क्या करूंगा, तू भी चल, हम दोनों मिलके करते हैं। तो असल में वो दोनों खेल खेल रहे हैं, वो दोनों टाइम पास ढूंढ रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे का साथ ढूंढ रहे हैं। मेन पॉइंट पर आओ। राजनीति दोस्ती का खेल है, अपनेपन का, विश्वास का खेल है। अगर तुम अच्छे और जल्दी दोस्ती करने वाले इंसान हो, मन के साफ हो, लोगों को पसंद करने वाले हो, तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बनेंगे। अपने दिमाग का फोकस इस चीज से हटाओ कि नेता चोर, धोखेबाज, कातिल, बलात्कारी और गुंडे होते हैं। भारत देश में एक बहुत बड़ी संख्या पढ़े लिखे लोगों की है और वो राजनीति में लगभग सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं। चिंता मत करो। सही मायनों में देखा जाए तो नेताओं के ना तो फॉलोअर्स होते हैं, है ना ही उनके भक्त होते हैं, ना ही उनके फैंस होते हैं।
नेताओं के क्या होते हैं? दोस्त, मित्र। ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि हम देखते हैं कि है ना, फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि एक नेता दूसरे को गालियां दे रहा है, वो उसको गालियां दे रहा है, सब एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, चिढ़ रहे हैं, एक दूसरे को धूल चटा रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो एक दूसरे को हराते हैं, बहुत हराते हैं, जमीन मिट्टी में मिला देते हैं उनको, लेकिन वो सब आपस में दोस्त होते हैं। राजनीति खेल ही दोस्ती का है। जितने आपके हम देखते हैं ना कि फलाने नेता के पीछे जो फॉलोवर चल रहे हैं। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, गलत फहमी कहाँ से पैदा होती है? फिल्मों से। क्योंकि है ना, फिल्मों से, नाटक हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें क्या दिखाते हैं कि एक नेता है, वो बड़ा बदतमीज है, वो सबको गालियां दे रहा है, अपने आसपास वालों को भी गालियां दे रहा है, वो सबसे घटिया तरीके से बात करता है। वो नहीं, वो शायद एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वो लोग फिल्म बनाते हैं तो कुछ खास पॉइंट दिखाना चाहते हैं, जबकि राजनीति दोस्तों की भीड़ होती है। दो नेता हैं, ठीक है, दो नेता हैं, वो आपस में मिले, उन्होंने हाथ मिलाया, इस नेता ने इसको एक बैग दिया, उसने बैग ले लिया, दोनों ने हाथ मिलाया, मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते चले गए। अब देखने वाले जो उनके आसपास खड़े होते हैं, वो क्या देखेंगे कि इसने इनको रुपया दिया, इसलिए दोनों ने हंसकर हाथ मिलाया, इसमें दोस्ती जैसा कुछ नहीं। ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य राजनीति नहीं है, तुम्हारी लाइफ का एम पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास वो नजर है ही नहीं। अगर तुम वहां उस नेता की जगह होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पैसों का लेन देन एक छोटी घटना है, मित्रता एक बड़ी घटना है, जिसे तुम देख नहीं पाए। नेता दिन में एक दूसरे को मां बहन की गालियां देते हैं और शाम को एक ही टेबल पर बैठकर पार्टी करते हैं। गरीबों को अगर ये सब कुछ समझ में आ जाए तो फिर वो गरीब ही क्यों रहे, है कि नहीं? सभी नेता आपस में दोस्त होते हैं। हाँ, ये वही वाले दोस्त होते हैं जो एक दूसरे को धूल में मिला देते हैं, एक दूसरे का सब कुछ छीन लेते हैं। राजनीति शतरंज का खेल है, इसमें कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, हर कोई तुम्हारा दोस्त है, लेकिन इस खेल में वो दोस्त ही तुमसे वो सब कुछ छीन लेगा जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और अगर तुमने संयम बनाकर रखा, अपने दिमाग पर इस हार जीत का असर नहीं होने दिया, तो तुम वो सब कुछ वापस हासिल कर सकते हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। क्या होता है उसमें? शतरंज में क्या होता है? एक घोड़ा, हाथी, राजा, रानी, है ना, तो असल में थोड़ी होते हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी सब कुछ खत्म करके सब, इट्स अ गेम, नथिंग पर्सनल। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत तौर पर राजनीति में कोई किसी का दुश्मन होता ही नहीं है। तुम न्यूज मीडिया को और फिल्मों को छोड़ दो, वो झूठे हैं, वो ऐसे ही कुछ बनाकर रखते हैं, हवा बनाकर रखते हैं, पागल टाइम पास कर रहे हैं। वो आपस में सब दोस्त हैं एक दूसरे के। तुम्हारा फोकस पूरी तरह लोगों को अपना दोस्त बनाने पर होना चाहिए। कितने भी नेता हैं, हजारों नेता हैं, सबसे दोस्ती करो, सबसे मुस्कुरा के बात करो। एक नेता की शक्ति होती है उस पर विश्वास करने वाले दोस्तों की भीड़, जिन पर वो विश्वास कर सके। तुम्हें मित्रता पर फोकस करना होगा, लोगों से व्यक्तिगत तौर पर प्यार करना होगा। और यह भी राजनीति की एक चाल ही है कि जनता तुम लोगों की दोस्ती ना देख पाए। राजनीति बुद्धिमानी का खेल है। सबसे बड़ा ज्ञानी राजा बनता है। तुम ये ना समझो कि राजा महाराजाओं का जमाना चला गया, आज भी वही है सब कुछ। लोकतंत्र असल में हर आम आदमी को राजा बनने का मौका देता है, जिसका एक दरबार होता है, दरबार में मंत्री होते हैं, उसके पास सभी किस्म की शक्तियां होती हैं, सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन तुम्हारी फिल्मों में बस गरीब किसान, है ना, गुंडे, घर से भागने वाले प्रेमी, एक बहुत ही बुरा पुलिस वाला, बस यही सब कुछ दिखाते हैं। ज्ञान के नाम पर तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। आज किसी भी भारतीय से पूछ लो कि पुराने लोग कैसे थे, तो वो कहेंगे जी पुराने लोग बड़े गरीब थे, राजा उन पर जुल्म करते थे, मारते पीटते थे, जनता भूखी मरती थी, नेता ऐश करते थे। और आज पूछ लो आज क्या हाल है, वही कहेंगे, गरीब जनता भूखी मरती है, नेता ऐश करते हैं। तुमने गौर किया, कहानी तो वही है।
तुम लोग ऐसी बातें इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें कचरा पढ़ाया जाता है। सिर्फ मुगलों की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी, ब्राह्मणों की गुलामी, राजाओं की गुलामी। तुम्हें लगता है बस बुरे लोग ही दुनिया पर राज करते हैं। नेता बनने के लिए कोई बड़ा ही पत्थर दिल होना पड़ता है, बड़ा ही बेवकूफ होना पड़ता है, लोगों का खून करना पड़ता है, खूब पैसे लगाने पड़ते हैं। ये राजनीति की एक चाल है कि तुम लोग ऐसा सोचो। यही मायाजाल है। मायाजाल क्या होता है कि आम आदमी को लगे कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, इसमें बहुत बुरा होना पड़ता है, बहुत खतरनाक होना पड़ता है, ताकि ज्यादातर लोग उस तरफ आए ना। भाई पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ कंपटीशन से भरी हुई है। राजनीतिक देश में नए नए कांड करते रहते हैं, कोई भी हंगामा मचाते रहते हैं। उससे क्या होता है, आम आदमी कंफ्यूज रहता है, आम आदमी का ध्यान उस तरफ रहता है, वो बड़े मुद्दों के बारे में नहीं सोच पाता। मैं अक्सर देखता हूं कि लोगों को लगता है, मतलब उनको लगता है कि इसमें कोई बहुत अकल नहीं चाहिए, बहुत समझदारी नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई, बहुत दिमाग चाहिए। कोई बहुत ही समझदार आदमी वहां ऊपर गद्दी तक पहुंचता है, वो अलग बात है कि वहां उसको फिर बेवकूफ की छवि बनाई जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। इतने ताकतवर आदमी का मजाक नहीं उड़ाएंगे तो लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं तो एक पॉलिटिशियन के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है, इतनी ज्यादा ताकत होती है कि आम लोग उसकी उसके हल्के से बुरी इमेज से घबरा जाएंगे। वो बेवकूफ नहीं होता, वो बड़ा समझदार होता है। पुराने समय में राजा बड़े विद्वान होते थे, शक्तिशाली होते थे। 50-50 लोगों को एक साथ अकेले लड़ लेते थे, अकेले ये 50-50 लोगों को पीट देते थे और पूरा देश भी चला लेते थे। अपने देश के बुद्धिजीवियों द्वारा उन्हें राजा स्वीकार किया जाता था। तो आप मान सकते हैं कि राजा उन बुद्धिजीवियों से भी ज्यादा बुद्धिमान होता होगा, है ना? क्योंकि अगर इतने सारे बुद्धिजीवियों ने एक आदमी को राजा स्वीकार कर लिया है तो बेशक वो उनसे ज्यादा स्मार्ट होगा। राजा के दरबार में सभी मंत्री और बुद्धिजीवी राजा के मित्र ही होते थे। लेकिन तुम्हारे सामने बस यही दृश्य रखा जाता है कि भी राजा सबको डांट रहा है, राजा सबको सजा दे रहा है, सब लोग घबरा रहे हैं, परेशान हैं, कोई उसके सामने बोलता ही नहीं। ऐसा नहीं है। राजनीति हर कहीं होती। दुनिया में जहां भी दो लोग एक साथ हैं, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो दो भाई हैं, वहां राजनीति है। सिर्फ एक ही जगह राजनीति। देखो, राजनीति का एक बड़ा अच्छा सबक याद रखना कि अच्छाई ही आगे फैलती है। अच्छा राजनीतिज्ञ वही होता है जो ऐसे लोगों को इंप्रेस कर पाता है, मना पाता है, अपने साथ जोड़ पाता है, जो अपने जैसे लोगों को आगे अपने साथ जोड़ पाए। जैसे मैंने कृपा शुरू की है ना, कृपा शुरू की ना मैंने, वो कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का पिरामिड नहीं है, उसमें कोई मनी सर्कुलेशन वाला खेल नहीं है। तुम्हें लोगों को मनाना आना चाहिए, दोस्त बनाना, विश्वास पात्र बनाना, लोगों को अपने साथ जोड़ना, उनके साथ जुड़े रहना, मिलकर किसी समस्या को सुलझाना। यही है मित्र संप्राप्ति। यही है पंचतंत्र का दूसरा तंत्र, जो मैं तुम्हें शुरू से करवा रहा हूं, लेकिन मैं करवा प्रैक्टिकल रहा हूं। वो है उसी बुक से, लेकिन अगर मैं उसको तुम्हें ये समझाने लगूं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो बातों में समझाने का उसका कोई फायदा नहीं है, वो बातों में समझ में आने वाली चीज है ही नहीं। अब दोस्ती भी क्या बातों बातों में करती है? लोगों को भी क्या बातों बातों में आप जोड़ना है? ये चीज तो प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी ना। मित्र संप्राप्ति में एक बड़ा सुंदर वचन है, क्या? 1000 किलों से बेहतर एक मित्र होता है। कहते हैं ना, 10 घोड़ों से बेहतर 100 हाथी होते हैं, और 100 हाथियों से बेहतर एक किला होता है, और 1000 किलों से बेहतर एक मित्र होता है।
अगर तुम्हारा एक दोस्त है, एक विश्वास पात्र, और तुम्हारे पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं, और तुम कहते हो मेरे दोस्त मुझे बचा ले, वो तुम्हें कहेगा इस पेड़ के पीछे छुप जा। दुश्मन आएंगे, पूछेंगे हाँ भाई कोई आदमी देखा, वो कहेगा दूसरी दिशा में भाग गया, वहां चला गया, या कहेगा नहीं देखा, वो तुम्हें बचा लेगा। कोई ऐसा इंसान जिस पर तुम अंधविश्वास कर सको। मैं अक्सर देखता हूं लोग राजनीति में आते हैं और उनका अनकॉन्शियसली, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एक किस्म की दुश्मनी, गुस्सा, नफरत, दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को जलाना, उनको दिखाना कि तुम पीछे रह गए, हम आगे निकल गए, मोबाइल पे लड़ते रहते हैं। तो ये सब नीचे नीचे वाले होते हैं। देखो ये मान लो राजनीति का पिरामिड है, ये जो बिल्कुल नीचे वाले लोग हैं ना, एकदम ये आपस में लड़ते रहते हैं, ये भिखारी पागल हैं, इनके अंदर बस गरीबी की भड़ास है। वहां शिखर पर सब दोस्त हैं। तुम्हें अपने अंदर से ये एटीट्यूड निकालना पड़ेगा जो नेताओं का एटीट्यूड तुम्हारे अंदर फिल्मों ने डाल दिया है, अखबारों ने डाल दिया है, न्यूज चैनल्स ने डाल दिया है। और मेरा यकीन करो वो भी एक चाल है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने फंड का बहुत बड़ा हिस्सा, पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज पर खर्च करती है कि लोगों को घटिया राजनीति की शक्ल देखने को मिले, ताकि लोग कहें यार हमें क्या लेना देना, क्या पता तुम लोग क्या कर रहे हो, आपस में तुम लोग इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हो, हम क्या कर सकते हैं, हमारी औकात ही क्या है। और ऐसे ऐसी नौटंकी करते हैं कि हर आदमी सोचता है यार मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, नेता ही कर सकते हैं ऐसा। खैर, तुम्हारे दिमाग में एक चीज डाल दी हुई है कि नेता कोई हंसता हुआ आदमी नहीं होता, कोई लोगों से गले मिलता हुआ आदमी नहीं होता, जो सब सड़क पे उतर के सबसे प्यार करने वाला आदमी नहीं होता। हाँ, वो कभी कभी नोट वोट मांगने के लिए 2 दिन ऐसा करते हैं, वही 2 दिन असली होते हैं, जबकि उन्हें ये काम सारी जिंदगी करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर से ये एटीट्यूड निकालना है कि मुझे दुश्मन बनाने हैं, नहीं, तुम्हें किसी को भी दुश्मन नहीं बनाना। राजनीति की शिखर पर दोस्ती की सीढ़ियों से चढ़ा जाता है और कोई जवाब नहीं है इसका, कोई जवाब नहीं है। तुम्हें दोस्त ही दोस्त चाहिए, दोस्त ही दोस्त चाहिए, देखने में नहीं लगता। यही तो मायाजाल है। क्या कहता है मित्र संप्राप्ति? शत्रु तुम्हें अमीर बनाते हैं और मित्र तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुमने कभी गौर किया है, इंसान जो जितना भी सक्सेसफुल होता है, जितना भी कामयाब होता है, वो शत्रुओं की वजह से ही होता है। अगर किसी, यही इंसान का नेचर है भाई, यही इंसान की फितरत है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ने का जज्बा आता ही दुश्मनों से है, शत्रुता से है। आज तुम जो भी हो, जैसे भी हो, कहीं ना कहीं तुम्हें किसी ने चिढ़ा दिया, तुम्हें किसी ने नीचा दिखाया, तुम्हें किसी ने धुतकार दिया, क्योंकि ये इंसान का नेचर है, वो एक दूसरे को पीछे फेंकता हुआ आगे बढ़ रहा है। जैसा मैंने बताया शुरू से, राजनीति तो इंसान की फितरत है। मुझे बताओ कहां राजनीति की जरूरत पड़ती है? एक राजगद्दी है, ठीक है, इस राजगद्दी पर एक आदमी बैठ सकता है भाई साहब। जहां पर भी चीज एक होगी, लोग दो होंगे, वहां राजनीति होगी। बचपन में किसी ने मार दिया, किसी ने छेड़ दिया, लोग क्रिकेटर बन जाते हैं नंबर 1। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इतना पागलपन, इतना जुनून, इतना जोश क्यों? क्योंकि धुतकारा गया, दुश्मन है, पूरा समाज ही दुश्मन। जितने ज्यादा दुश्मन तुम उतने ज्यादा कामयाब। अगर तुम गौर करो तो तुम्हारे हर दुश्मन की वजह से तुम अमीर हुए हो, शक्तिशाली हुए हो। शत्रु तुम्हारा नुकसान करना चाहता है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, जिस वजह से तुम शक्तिशाली बने रहते हो, चौकन्ने रहते हो। शत्रु द्वारा किए गए नुकसान को ठीक करने के लिए घर से बाहर निकलते हो। इसीलिए कहा गया है जिसके दुश्मन नहीं होते वो इंसान मुर्दा होता है। यहाँ दुश्मन देखो है ना, मैं पिछली क्लास में भी यही समझा कर आया हूं ना कि मेरी यहाँ ये राजनीति चल रही है, यहाँ पर बातों के गलत मतलब नहीं निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं, ये बात सही है कि जिसका कोई दुश्मन नहीं होता वो मुर्दा होता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुमको अरे यार दुश्मन तो मेरा कोई है ही नहीं, अब मैं चलो दुश्मन बनाऊं कि तुम मोहल्ले वालों से लड़ते फिरो। यहां दुश्मन का मतलब है वो जो समाज में तुम्हारी छवि खराब करते हैं ताकि तुम राजनीति में उनका मुकाबला ना कर सको, वो तुम्हारे दोस्त ही हैं। अब उस छवि को ठीक करने के लिए तुम घर से बाहर निकलते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो। लोग बड़े समझदार होते हैं, वो दोनों पक्षों की बात बड़े गौर से सुनते हैं और जो सही होता है उसी की तरफ खड़े होते हैं। गलत का साथ तब तक कोई नहीं देता जब तक उस गलत इंसान से उसे कोई फायदा ना हो रहा हो। और अगर गलत आदमी सबको फायदा ही पहुंचाता फिरे तो वो काहे का गलत हुआ, है ना। एक नेता है, उसने 100 करोड़ खा लिए हैं। अगर वो सबको, पूरी भीड़ को अपनी तरफ करने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए 100 करोड़ खर्च कर दे, तो फिर उसको फायदा क्या होगा। बुरे लोगों की एक निशानी ये होती है कि वो सारा माल अकेले ही डकारना चाहते हैं, वो दोस्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर ये डर होता है कि ये हिस्सा मांगेंगे, हिस्सा भी मांगेंगे, कल को ब्लैकमेल भी करेंगे, क्योंकि राज तो वो जानते होंगे। मैं पिछले लेक्चर में बोली गई अपनी लाइन को दोबारा दोहरा देना चाहता हूं, राजनीति में हर कोई तुम्हारा दोस्त है और हर कोई तुम्हारा दुश्मन। ठीक है, मैं मान रहा हूं गड़बड़ भाषा जा रही है, अभी और गड़बड़ होगी, आगे जाओगे और गोल गोल होगी। ये मुश्किल क्लासेस हैं। राजनीति में किसी की किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, कोई किसी को जान से नहीं मारना चाहता। हर कोई एक दूसरे को शतरंज के खेल में हराने की कोशिश करता है। देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसा अक्सर लगता है ना, ऐसा ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। मान लो ये एक्स मिनिस्टर है और ये नया मिनिस्टर है, क्लियर है। ये अब मिनिस्टर नहीं है या फिर ये दावेदार है, ये चाहता है कि भाई साहब ये बंदा चीफ मिनिस्टर की गद्दी से हट जाए। तो मान लो मैं ऐसे ही एक पॉइंट उठा रहा हूं जो हम लोग अक्सर न्यूज चैनल्स में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं। देखो ये बंदा चाहता है कि इसका नुकसान हो पॉलिटिकली, तो वो किसी तीसरे की हत्या करवा देता है, जिससे लोगों को लगे कि माहौल इसके कंट्रोल में नहीं है, भाई साहब इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो जी अक्सर लोग यही बातें करते हैं ना, आपने देखा होगा ना, अक्सर लोग यही तो बातें कर रहे होते हैं कि इस पार्टी को बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टी ने मरवाया होगा। लेकिन मैं यहां तुम्हें एक पॉइंट बताता हूं, राजनीति बड़ी खतरनाक होती, बड़ी डेंजरस होती है। अगर इस आदमी ने, ये एक पॉलिटिशियन है, अगर इस आदमी ने किसी को मरवाने के लिए किसी से भी कहा, मतलब ये किस पे यकीन करेगा, जरा अपना अपना दिमाग लगाओ। वो वाली बातें मैं बार बार समझा रहा हूं, तुम लोगों के दिमाग में ऑलरेडी जो राजनीति रखी गई है, पॉलिटिक्स रखी गई है, उसको हटा दो, बिल्कुल नए सिरे से सोचो। जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल वही सुनो, वही सोचो। ये एक पॉलिटिशियन है जो अपने पास खड़े एक आदमी को कहता है रामू इसका मर्डर करवा दे। ये इस रामू पे क्यों यकीन करेगा। एक मिनिस्टर जब किसी को भी कहे कि भाई मरवा दो, जिसे फिल्मों में कहते हैं ना मरवा दो, किसी को भी बोल देते हैं, सारे आम कमरे में बैठ के बोल रहे होते हैं, आसपास 50 लोग खड़े होते हैं। अरे भाई ये राजनीति है, किसी पर भी यकीन करोगे, तुम करोड़ों अरबों के मालिक हो और तुमने रामू को बोल दिया उसको मरवा दे, रामू कल को तुम्हारा नाम बोल दे और सबको, तो तुम तो फंस गए। उससे भी बड़ी बात, जिसको तुम फंसा रहे हो, है ना, किसी भी बड़े दो नेताओं के बारे में सोच लो, जो आज गद्दी पर है और दूसरा गद्दी पर नहीं है, वो इसको परेशान करने के लिए कांड कर रहा है, बिल्कुल तुम्हें यही लगेगा। लेकिन अगर इसको पता है कि ये ही आदमी है जिसने मरवाया है, मान लो पता चल जाए है, तो सोचो भाई ये पावर में है, गवर्नमेंट है इसके पास, गवर्नमेंट से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, कोई आतंकवादी संगठन सरकार के सामने कुछ नहीं होता, कोई गैंगस्टर कोई कुछ नहीं होता, सरकार के पास आर्मी होती है भाई। पुलिस तो चलो होती है, आर्मी होती है उसके पास। जिसके हाथ में सरकार है वो भगवान है, लिटरली भगवान है। और कोई भी मिनिस्टर भगवान से पंगा नहीं लेगा।
ये सोच करके मैं अब पकड़ा नहीं जाऊंगा, उसका नाम लग जाएगा, उसका नाम लग जाएगा, नहीं। ये होता क्या है, आम लोग, आम कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, वो आपस में भिड़ते रहते हैं। हाँ, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, कुछ भी हो रहा है उसका फायदा उठा लेते हैं, वो उसको जाने नहीं देते, चाहे कोई मरा हो, चाहे किसी ने मारा हो, वो उसका तमाशा लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, छाती पीटते हैं। 100 में से 99 बार उन्होंने नहीं किया होता, हालांकि आम आदमी इतना सा ही दिमाग चलाता है कि है ना, उसने मरवाया होगा ताकि इसका नाम लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। आखिरकार, आखिरकार ये दोनों कहीं ना कहीं तो दोस्त है ना। ये राजनीति है, यहां किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, नथिंग पर्सनल, खेल है। तुम क्रिकेट देखते हो, वहां पर कितने प्लेयर आते हैं, नए नए प्लेयर आते हैं, वो टीम बनाकर खेलते रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, फिर एक निकल जाता है, फिर नया आ जाता है, नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। ऐसे दोस्तियां बनी रहती हैं, बस वही दोस्ती, साथी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जहां प्यार हो, है ना, जहां दोस्ती हो, ऐसी बातें सुनते हैं ना आप, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए, है ना। नहीं, आपके सोचने से कुछ नहीं होता, राजनीति हर कहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, शादी विवाह भी राजनीति के क्षेत्र में आता है। जितनी समझ तुम्हें विवाह की होनी चाहिए, उतनी ही समझ तुम्हें राजनीति की होनी चाहिए। जितनी समझ तुम्हें राजनीति की होनी चाहिए, उतनी ही समझ तुम्हें विवाह की होनी चाहिए। जिन्हें राजनीति की समझ नहीं होती, वो ना ही अच्छी दोस्ती कर पाते हैं, ना ही अच्छे विवाह संबंध बना पाते हैं। उन्हें ये सब कुछ नौटंकी लग रहा होता है। पत्नी को प्यार जताना, फूल देना, या दोस्त को अपने घर बुलाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उसका स्वागत करना, उसे गले लगाना, ये ज्यादातर लोगों को नौटंकी लगता है। भाई ये सब नौटंकी नहीं है, ये लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले योद्धा का चरित्र है। देखो, राजनीति का एक बड़ा अच्छा सबक याद रखना कि अच्छाई ही आगे फैलती है। अच्छा राजनीतिज्ञ वही होता है